वेलकम टू सुपर स्टोरीज। पहाड़ों की बुलंदी पर रात गहरी और तारीक होती जा रही थी। वो शख्स कुछ भी नहीं देख पा रहा था। चांद और सितारे बादलों में छुपे हुए थे। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने से जब वो बस चंद ही कदम पीछे था, वो फिसल कर गिर गया। वो बहुत तेजी से जमीन की तरफ जा रहा था। उसको सिर्फ काले धब्बों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अपनी मौत की सनसनाहट उसे बहुत ज्यादा करीब महसूस हो रही थी। वो जमीन की तरफ गहराई में गिरता चला गया और इस खौफ के आलम में उसे अपनी जिंदगी के तमाम अच्छे और बुरे वक्त याद आने लगे। जब वो सोचने लगा कि वो मौत के कितने करीब है, तभी अचानक एक रस्सी जो कि उसकी कमर से बंधी हुई थी, उसने उसे बड़ी मजबूती से ऊपर की तरफ खींचा। उसका जिस्म अब हवा में झूल रहा था। सिर्फ एक रस्सी ही थी जिसने उसे थामा हुआ था। इस बेबसी के आलम में उसके पास और दूसरा कोई रास्ता ना था सिवाय इसके कि वो अपने रब को मदद के लिए पुकारे। फिर यूं हुआ कि उसे आसमानों से एक आवाज़ सुनाई दी कि वो क्या चाहता है। उसने उस आवाज़ से इल्तिजा की कि उसे बचा लिया जाए। क्या तुम वाकई ऐसा सोचते हो कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ? उस शख्स ने जवाब दिया, यकीनन आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। वही आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी, जिसमें यह हुक्म था कि अपनी रस्सी को काट दो जो कि तुम्हारी कमर से बंधी है। एक लम्हे के लिए गहरी खामोशी छा गई। फिर वो लम्हा गुजर गया और उस इंसान ने फैसला किया कि वो इस रस्सी को अपनी पूरी ताकत से थाम लेगा। रेस्क्यू टीम का कहना है कि अगली सुबह उन्हें एक कोहे पैमा की लाश मिली जो कि मुकम्मल तौर पे जमी हुई थी। उसकी लाश एक रस्सी से लटक रही थी और उसके हाथों ने उस रस्सी को बहुत मजबूती से थामा हुआ था। वो भी उस वक्त जब वो जमीन से सिर्फ 1 फुट की ऊंचाई पर था। हम अपनी रस्सियों से कितनी मजबूती से जुड़े हैं, क्या हम उन्हें छोड़ सकते हैं? हमें कभी अपने रब के फैसलों पर शक नहीं करना चाहिए। हमें इतना यकीन होना चाहिए कि हम उन रस्सियों को काट सकें, चाहे हमें कुछ कितना ही बेवकूफ़ाना क्यों ना लगे, लेकिन हमें हर हाल में अपने रब का हुक्म मानना चाहिए। हमारे रब के हर फैसले में हमारे लिए बेहतरी और मसलियत है। बस बात सिर्फ भरोसे और यकीन की है।